दोस्तों नायका भारतीय कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में एक जाना पहचाना नाम है और ये ऑनलाइन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और दोस्तों इसने अपने 10 साल के कैरियर में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और साल 2020 में ये $1 अरब की वैल्यूएशन के साथ ही यूनिकॉर्न भी बना था। आज कंपनी के पास लगभग 1200 से ज़्यादा ब्रांड्स के 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको ये सेल आउट करते हैं और आज इनके पास लगभग 13 लाख ऑर्डर हर महीने आते हैं, जिससे कि ये अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कैसे इनकी रेवेन्यू साल दर साल घटती जा रही है और कैसे नायका घाटे में आता जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे नायका को लॉसेस हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही और रियल बिजनेस केस स्टडीज़ इस चैनल पर हमेशा लाते रहेंगे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1963 से। 1963 में मुंबई में जन्मी फाल्गुनी नायर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर की शुरुआत की मैनेजमेंट कंसल्टेंट से। उसके बाद इन्होंने कोटक महिंद्रा ग्रुप में काफ़ी सालों तक काम किया और साल 2005 में ये कोटक महिंद्रा की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी और इन्होंने साल 2012 तक उस पद पर काम किया। और जॉब के दौरान ही इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री भी हासिल कर ली। और जब ये MBA की पढ़ाई कर रही थी तभी इनके मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। और 50 की उम्र आते आते फाल्गुनी नायर ने एक बड़ा दाव खेला। साल 2012 में इन्होंने नायका की शुरुआत की और नायका का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाकर उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने साल 2012 में नायका की शुरुआत करी, क्योंकि बड़े शहरों में तो ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन जो छोटे शहर थे वहाँ की महिलाओं के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण काम था। उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट की जगह पर लोग फेक प्रोडक्ट बेच देते थे। इसीलिए इन्होंने अपना नायका प्लेटफॉर्म की शुरू किया, जिससे कि छोटे शहरों को भी ब्रांडेड प्रोडक्ट उनके घर पर आसानी से डिलीवर किए जा सकें। और देखते ही देखते इनका नायका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। कंपनी धीरे धीरे नए नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म पर ऐड करती चली गई और उससे उनकी रेवेन्यू में भी धीरे धीरे उछाल प्राप्त होने लगा। इसी को देखते हुए साल 2014 में सिक्रोया कैपिटल इंडिया नामक कंपनी ने नायका को लगभग $1 मिलियन की फंडिंग दी और उस फंडिंग के मिलने के बाद तो नायका का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता चला गया। उसी को देखते हुए फिर कुछ और निवेशकों ने भी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इतनी सारी फंडिंग प्राप्त होने के बाद फिर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन से आगे हटकर ऑफलाइन में भी अपना काम शुरू किया जाए, क्योंकि जो छोटे शहरों की महिलाएं होती हैं वो हमेशा से किसी भी प्रोडक्ट को हमेशा चेक कर कर उसको लेना पसंद करती हैं। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑफलाइन में भी अपने स्टोर शुरू किए जाएं और फिर इन्होंने धीरे धीरे ऑनलाइन में किंग बनने के बाद ऑफलाइन में भी अपने नायका के ब्यूटी प्रोडक्ट के स्टोर खोलने शुरू किए, जिससे इनकी कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट मिला। और देखते ही देखते कंपनी 2020 के आते आते तक $1 अरब की कंपनी बन चुकी थी और इसी के साथ ही एक यूनिकॉर्न भी बन गया था। यहाँ तक कंपनी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर साल 2021 में कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया और IPO जो इन्होंने अपना लॉन्च किया था वो भी इनका बेसिक रेट से ज़्यादा का हिट साबित हुआ और लोगों ने उसको खूब ज़्यादा सब्सक्राइब किया, जिससे भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आ चुकी थी। लेकिन कंपनी के पास फंडिंग आने के बाद फिर इन्होंने उस पैसे को अलग अलग बिजनेस में लगाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ नायका मैन बनाई गई जिसमें मेंस के प्रोडक्ट बनाए गए और नायका फैशन बनाई गई जिसमें फैशन के जितने भी प्रोडक्ट थे उनको अलग से बेचा गया। लेकिन ये जो इन्होंने अपने अलग बिजनेस बनाए थे ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। उतना प्रॉफिट इनसे नहीं हो रहा था जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था और उनसे नुकसान होने का मतलब था कि जो इनकी मूल कंपनी थी नायका वहाँ पर भी उसके लॉसेस का असर देखने को मिलने लगा। कंपनी में लॉस होने लगे और जिससे इनके जो शेयर धारक थे उनमें डर का माहौल पैदा हो गया और जिन्होंने भी इनके शेयर खरीदे हुए थे वो धीरे धीरे कंपनी के शेयर्स को बेचकर जाने लगे, जिससे कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू थी वो भी घटने लगी। कंपनी का जो शेयर प्राइसिंग लिस्ट था वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगा और कंपनी पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। और जितना ज़्यादा इनका जो IPO सब्सक्राइब हुआ था उतना ही फिर लोग उनके शेयर्स को बेचकर जाने लगे। अपने बिजनेस का विस्तार करना सही है, लेकिन लोगों को उस पर भरोसा भी होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस जो विस्तार कर रहा है वो उनको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। और इन्होंने बिना लोगों का विश्वास जीते अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी के जितने भी टॉप लेवल के अधिकारी थे वो भी जॉब्स को छोड़कर जाने लगे, जिससे भी कंपनी का जो वर्क कल्चर था उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। और जो भी बड़े बड़े अधिकारी जॉब को छोड़कर जा रहे थे उनके बदले नई जॉब्स क्रिएट करने के बजाय जो और लोग काम कर रहे थे उन पर ही एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया गया, जिससे भी कंपनी का जो वर्क कल्चर था वो गड़बड़ा गया और कंपनी का जो लॉस में जाने का मेन कारण बना। और रही कहीं कसर पूरी कर दी रिलायंस और टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने। इन्होंने भी ऑनलाइन ब्यूटी इंडस्ट्रीज में कदम रखकर पूरी मार्केट को
तबाह कर रख दिया, क्योंकि ये अपने आप में बड़े जाइंट हैं। और रिलायंस तो अपने आप में ही इतना बड़ा जाइंट है कि जिस भी इंडस्ट्रीज़ में उतर जाते हैं उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। हाल ही में रिलायंस ने अपना एक लीरा नामक ऑनलाइन ब्यूटी पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर काफ़ी अच्छे रेट में ब्यूटी प्रोडक्ट मिल रहे थे। और इनसे कड़ी टक्कर मिलने के लिए ही नायका का जो पूरा कारोबार था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। और नायका जो एक ज़माने में अरबों डॉलर की कंपनी थी, उसका ग्राफ धीरे धीरे डाउन जाने लगा। और अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो आज का जो इसका शेयर का प्राइस है वो करीब 136 रुपये के आसपास लिस्ट कर रहा है, जो कि अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में ही ये पता चल पाएगा कि नायका अपने पुराने वर्चस्व को कायम कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आज की इस केस स्टडी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।